स्टूडेंट्स, जी शिक्षा ऐप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश रीडर क्लास 6 चैप्टर 11 लेफ्ट इन चार्ज। ओके, जो लेफ्ट इन चार्ज है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसलिए क्योंकि ये क्या है, रशियन स्टोरी से क्या किया गया है, लिया गया है, जिसमें है ना जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं उसमें से सबसे छोटे क्या बोलते हैं मेंबर को, है ना, सबसे छोटा मेंबर है उसको एक दिन के लिए क्या दिया जाता है, पारिवारिक आपका जिम्मेदारियां दे दी जाती है। ठीक है, तो लेफ्ट इन है ना, मतलब कि क्या होता है, छोड़ना। आपका चार्ज मतलब होता है प्रभारी, तो मतलब पूरे एक दिन का प्रभारी एक छोटे से बच्चे को दे दिया जाता है। तो उसने कैसे अपना काम किया, नहीं किया, ये सारी चीज़ें क्या बोलते हैं आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट इन चार्ज। ओके, माँ एंड बापू हैड पुट ऑन देयर न्यू क्लॉथ्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो छोटा बच्चा है वो बोल रहा है कि मेरे मम्मी और पापा ने न्यू क्लॉथ्स है ना, नए नए कपड़े को पहन लिया है। पुट ऑन मतलब होता है पहनना, है ना। पुट ऑन देयर न्यू क्लॉथ्स मतलब उनके पास जो न्यू क्लॉथ्स थे उन्हें उन्होंने पहन लिया है। दे वर गोइंग टू टाउन टू सेल द वेजिटेबल्स ग्रोन इन देयर स्मॉल फील्ड। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि जो उनके मम्मी पापा है वो कहाँ जा रहे हैं, आपका दे वर गोइंग टू टाउन, वो नगर जा रहे हैं ना, वो गांव में रहते हैं और वो कहाँ जा रहे हैं, नगर जा रहे हैं। टू सेल, सेल यानी होता है बेचना, क्या बेचने जा रहे हैं, वेजिटेबल्स। ठीक है, जो सब्जियां उनके क्या बोलते हैं उन्होंने उगाई थी अपने छोटे से खेत में, उसे वो क्या करने जा रहे हैं, बेचने जा रहे हैं टाउन। ओके, भोला वॉज वेरी हैप्पी, तो भोला क्या था, बहुत ज़्यादा खुश था। ठीक है, तो यहाँ पर भोला के मम्मी पापा क्या थे, न्यू कपड़े पहने हुए थे, वही क्या जा रहे थे, टाउन जा रहे थे सॉरी बेचने के लिए सब्जियों को। ठीक है, और भोला क्या था, बहुत ज़्यादा खुश था। ही वॉज नॉट गोइंग विथ हिज पेरेंट्स, जो भोला है वो अपने मम्मी पापा के पास टाउन नहीं जा रहा था। ही वॉज लेफ्ट इन चार्ज टू टेक केयर ऑफ दादी माँ। ठीक है, 18 ईयर्स ओल्ड, तो यहाँ पर क्या था, वो उनके मम्मी पापा जा रहे थे टाउन, है ना, और वो क्या था, घर में उसको छोड़ दिया गया था ताकि वो क्या कर सके, टेक केयर, है ना। लेफ्ट इन चार्ज क्या का प्रभारी छोड़ के गए थे कि वो टेक केयर कर सके, देखभाल कर सके, किसका, दादी माँ, है ना, दादी माँ का देखभाल कर सके, जो 80 ईयर्स ओल्ड है, मतलब कि 80 साल की हो गई हैं। अकाल्फ, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, बछड़ा, है ना, बछड़े को क्या बोलते हैं, काफ। अ किड, ठीक है, मतलब गोट के बच्चे। अ रैबिट, एक क्या रहता है आपका, रैबिट को, डक्स को, हैन को, विथ चिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर एंड द स्मॉल वेजिटेबल फील्ड, तो क्या क्या चीज़ का प्रभारी छोड़ के गए थे कि दादी माँ का देखभाल करना है। ठीक है, बछड़े का देखभाल करना है, गोट के बच्चे का क्या करना है, देखभाल करना है, खरगोश का, है ना, बतख का, और क्या बोलते हैं, मुर्गी और मुर्गी के बच्चे, है ना, विथ चिक्स, है ना, चिक्स मतलब क्या हो गया, मुर्गी के बच्चे का। और जो छोटा सा उनके पास वेजिटेबल फील्ड है, छोटा सा क्या है उसका, सब्जियों का खेत है, उसे भी क्या करना है, उसे देखभाल करना है। हिज मदर वॉर्नड हिम, है ना, तो वहाँ पर वो क्या करती है, उसकी मदर उसे वॉर्न यानी कि आगाह करती है। डोंट फॉरगेट टू फीड द कैटल, है ना, जितने भी उनके पास पशु हैं, जैसे रैबिट हो गया, कैटल हो गया, मतलब सॉरी रैबिट हो गया, डक हो गया, ये सारे जितने भी उनके पास एनिमल्स हैं उन्हें वो ज़रूर से खाना खिलाए। ठीक है, डोंट फॉरगेट यानी कि बिल्कुल भी भूलना नहीं है, टू फीड द कैटल, फीड यानी होता है खिलाना, खाना खिलाना। ठीक है, जितने भी कैटल्स हैं उन्हें खाना खिलाए। एंड द बर्ड्स, ठीक है, जो भी बर्ड्स हैं उसे भी वो खाना खिलाए। कीप एन आई ऑन द रैबिट, और जो रैबिट है ना, ये देखिए ये रैबिट है, उसमें भी क्या रखे, नज़र रखे, है ना, कीप एन आई मतलब कि रैबिट में भी नज़र रखे। इट इज़ प्लेइंग देयर ऑन द ग्रीन ग्रास इन द वेजिटेबल्स फील्ड, वो क्या कर रहा है, क्यों नज़र रखने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो रैबिट है वो क्या कर रहा है, वो जो वेजिटेबल फील्ड में जो ग्रीन ग्रास लगी हुई है उसमें वो क्या कर रहा है, खेल रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि रैबिट है, ये गाय का बछड़ा है जो बंधा हुआ है। ठीक है, हिज फादर एडवाइज्ड हिम, ठीक है, और उसके फादर ने क्या एडवाइस दिया, क्या सलाह दिया, एडवाइस मतलब क्या होता है, सलाह देना, तो क्या दिया, टेक केयर ऑफ दादी माँ, है ना, तो वो बोलते हैं कि दादी माँ का अच्छे से देखभाल करना। कीप हर रूम वार्म, है ना, और उनका जो रूम है, उनका जो कमरा है उसे क्या रखना, वार्म रखना, मतलब कि गर्माहट उसमें बने रहे। विथ चारकोल, है ना, चारकोल मतलब क्या होता है, कोयला।
एंड गिव हर वार्म मिल्क, और उन्हें गरम गरम दूध भी देना। गिव हर मेडिसिन और टाइम, और उनकी जो दवाइयाँ हैं उन्हें भी आप समय समय पर अपनी दादी को देती रहना। ठीक है, तो आई होप कि यह पैराग्राफ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, भोला प्रॉमिस नॉडिंग हिज हेड। ठीक है, तो जो जो उनकी मम्मी उन्हें एडवाइस वॉर्न कर रही थी, जो जो उसके पापा उसे क्या कर रहे थे, एडवाइस दे रहे थे, तो वो सारी चीज़ों को सुनता है, प्रॉमिस करता है, वादा करता है। कैसे? ऐसे सिर हिला के। नॉडिंग मतलब क्या होता है? सिर को हिलाना। तो वैसे हिला के क्या बोल रहा था कि हाँ मैं सारे काम करूँगा। ही रिमाइंडेड देम टू ब्रिंग सम स्वीट्स, कलर पेंसिल्स एंड अ ड्राइंग बुक। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जब उनके पेरेंट्स जाते रहते हैं तो रिमाइंड करना है ना, याद दिलाता है कि उन्हें नगर से क्या लाना है, बहुत सारी मिठाइयाँ लानी है। ठीक है, कलर पेंसिल्स लाने हैं और ड्राइंग बुक भी लाने हैं। देयर बुल्लक कार्ट वॉज गोइंग थ्रू द नैरो स्ट्रीट ऑफ द विलेज। ठीक है, तो उनका जो बुल्लक कार्ट मतलब क्या होता है, जो बैलगाड़ी है वो क्या होता है, धीरे धीरे नैरो स्ट्रीट, पतली सी गली में क्या है, जो विलेज है उसमें पतली पतली गली है, उसमें क्या होता है, जाना स्टार्ट करता है। द वेविंग हैंड्स ऑफ पेरेंट्स वर स्टिल विजिबल। ठीक है, तो वो क्या कर रहे थे, जब वो बैलगाड़ी से जा रहे थे तो वो वेव कर रहे थे बाय बाय करके। तो वो बहुत दूर पहुंच गए थे, फिर भी जो वेविंग है ना, जो हाथ वो बाय बाय बोल रहे थे, वो अभी भी विजिबल है, अभी भी उसे दिख रहा था। भोला हेल्प दादी माँ टू लाई डाउन ऑन द कॉट लाइंग इन अ कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है, भोला हेल्प दादी माँ, तो दादी माँ की उसने सहायता की। क्या करने में सहायता की? टू लाई डाउन ऑन द कॉट। ठीक है, कोट मतलब होता है आपका क्या बोलते हैं, खटिया, है ना, खटिया को क्या बोलते हैं, कोट बोलते हैं। तो वहाँ पर क्या था, लाई डाउन, यानी कि उनको लेटाने में उनकी दादी माँ 80 साल की हो गई हैं, तो वो खटिया में अकेले नहीं लेट सकती, तो उसे लाई डाउन, लेटने में उन्होंने मदद की। और वो खटिया कहाँ पर था, लाइंग इन अ कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड, है ना, तो वो कहाँ पर था, कोर्ट यार्ड मतलब होता है आंगन, आंगन के किनारे में, है ना, वो कहाँ पर था, खटिया था, वहाँ पर उसको लेटने में मदद की भोला ने। He went to the backyard to bring some coal for the अंगीठी to keep दादी माँ warm as she was feeling very cold। ठीक है, फिर वो कहाँ गया, he went to the backyard। backyard मतलब होता है घर के पीछे जो रहता है, वहाँ पर गया, है ना, to bring some coal, वहाँ से क्या लेने गया था, कोयला लेने गया था, for the अंगीठी, है ना, अंगीठी एक क्या बोलते हैं, चूल्हा रहता है, उसमें से कोयला वो निकालने गया था। क्यों? टू कीप दादी माँ वार्म, है ना, ताकि वो क्या कर सके, कोयला को जला सके और उसकी दादी को क्या कर सके, गर्मी लग सके। ऐसी वॉज फीलिंग वेरी कोल्ड, क्यों? क्योंकि उन्हें ठंड लग रही थी। अब देख सकते हैं कि वो कैसे कोयला लकड़ी को जला के क्या कर रहा था, अपनी दादी माँ को वार्म रखने की कोशिश कर रहा था। ही सॉ द काफ मेकिंग साउंड मू मू। ठीक है, तो फिर वो देखता है कि ही सॉ, है ना, कि जो काफ है मतलब कि बछड़ा है, वो क्या कर रहा है, साउंड निकाल रहा है, कैसे, मुंह करके। ओ यू वॉन्ट सम ग्रास, है ना, तो यहाँ पर बोला जा रहा है अच्छा तो तुम्हें ग्रास चाहिए, है ना, खाने के लिए। भोला कैप डाउन हिज बैग पिक्ड अप अ बंडल ऑफ ग्रास, है ना, तो भोला ने क्या किया, उसका जो बैग है उसे नीचे रख दिया, नीचे रखने के बाद पिक्ड अप अ बंडल ऑफ ग्रास। ठीक है, फिर बहुत सारा बंडल ऑफ ग्रास था, उसे उसने पकड़ा। ठीक है, एंड रैन टू द काफ। ठीक है, क्योंकि काफ को भूख लगी थी तो वो वहाँ पर दौड़ते जाता है काफ को ग्रास देने के लिए। इन द कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड, है ना, फिर जैसे ही क्या होता है, कोर्ट यार्ड के दूसरे कॉर्नर में ही सॉ द किड जंपिंग एंड क्राइंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, वो देखता है कि जो बकरी है ना, बकरी का बच्चा है, वो क्या कर रहा है, जंप कर रहा है और रो रहा है, कैसे, मैं करके, व्हाट अबाउट मी बोल रहे हैं, है ना, ऐसे करके मतलब कि बोल रहा है कि तुमने तो बछड़े को ग्रास दे दिया है ना खाने के लिए, मेरे बारे में क्या, इसलिए वो क्या कर रहा था, जंप कर रहा था और रो रहा था। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पैराग्राफ भी अच्छे से क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। He kept down his bundle of grass and ran outside the house to get some fresh green leaf for the kid। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करता है कि वो क्या था, जो बंडल ऑफ ग्रास है उसे वहीं छोड़ देता है और क्या करता है, फिर बाहर की ओर जाता है घर के, है ना, रैन आउट साइड द हाउस, वो बाहर की ओर जाता है घर के, टू गेट सम फ्रेश लीव्स, ताकि वो जो बकरी का बच्चा है उससे क्या करे, ताजी ताजी हरी घास दे सके, है ना, पत्तियां दे सके। देखिए ये बकरी का बच्चा कैसे उछल कूद कर रहा है।
ओनली देन ही सॉ द रैबिट इन द वेजिटेबल फील्ड। जैसे ही वो बाहर जाता है ना, हरी हरी पत्तियां लेने के लिए, तो वहाँ पर देखता है कि जो रैबिट है वो क्या कर रहा है, जो ग्रास है वहाँ पर क्या, जो वेजिटेबल फील्ड है वहाँ पर क्या है वहाँ पर, है ना। ओनली देन ही सॉ द रैबिट इन द वेजिटेबल फील्ड। तो उसकी नज़र कहाँ पर पड़ गई, रैबिट की तरफ पड़ गई। ही फॉरगेट टू कलेक्ट लीव्स फॉर द किड एंड रश टूवर्ड द रैबिट। ठीक है, तो वो पूरा अपना जो बकरी का बच्चा है उसके लिए पत्ती लेने गया था, उसे पूरी तरह से भूल गया। ठीक है, ही फॉरगेट टू कलेक्ट लीव्स, क्योंकि वो फिर से देखा रैबिट को और भूल गया कि उसे पत्तियां कलेक्ट करनी है। फॉर द किड एंड रश टूवर्ड द रैबिट, और जल्दी से क्या करता है, रश यानी कि जल्दी जल्दी कहाँ जाता है, रैबिट की तरफ भागता है। विथ अ स्टिक ही पुश द रैबिट बैक टू इट्स प्लेस। ठीक है, तो वो क्या करता है, एक स्टिक लेता है, एक डंडा लेता है और उसे पुश करता है कि जो खरगोश है वो जहाँ पर रहना चाहिए वहाँ पर उसे अपने जगह पे भेज देता है। कमिंग बैक टू द हाउस ही फाउंड द हैन विथ इट्स चिक्स। ठीक है, फिर जैसे ही वो क्या करता है, वो जो खरगोश है उसे अपनी जगह में भेज के जब अंदर जाता है ना, हाउस के अंदर जाता है, तो वो देखता है कि जो मुर्गी है और उसके बच्चे हैं नॉइस कर रहे हैं ना, आवाज़ कर रहे हैं। क्या आवाज़ कर रहे हैं, कुट कुट कुटर कू, है ना, ये ऐसे करके वो आवाज़ कर रहे हैं। ही जम्प टू गेट सम कॉर्न इन द बास्केट फॉर दम। ठीक है, तो वो क्या करता है, देखता है कि अब मुर्गियों को भी भूख लग रही है, तो वो क्या करता है, जम्प मतलब कि उछलता है। कहाँ से, कॉर्न मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रेन की सीड्स, है ना, सीड्स बीज किसके किसके, आपके बार्ली के, वीट के, है ना, ऐसे उसके सीड को क्या करता है, लेने जाता है बास्केट में रखने के लिए। ठीक है, बास्केट में वो कॉर्न रखा रहता है, वहाँ से वो लेने जाता है। देयर इन द कोर्टयार्ड एन आर्मी ऑफ डक एंड डकलिंग्स वॉज मार्चिंग। ठीक है, तो वहाँ पर देखता है कि जैसे ही वो क्या करता है, बास्केट से कॉर्न लेने जाता है, वो देखता है कि वहाँ पर जो कोर्टयार्ड है, आंगन में क्या कर रहे हैं, एन आर्मी मतलब कि जो डक है और क्या बोलते हैं उनके छोटे छोटे जो बच्चे हैं डकलिंग्स, वो क्या कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं। मतलब कि जैसे आप लोग परेड करते हो ना, वैसे ही उन लोग क्या कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं और मेकिंग नॉइज। ठीक है, और क्या आवाज़ निकाल रहे हैं, क्वैक क्वैक। ठीक है, क्वैक क्वैक करते हैं डक्स, तो क्वैक क्वैक कर रहे हैं। तो भोला केप्ट हिज बास्केट ऑफ कॉर्न ऑन द फ्लोर। तो ये सब देख के क्या करता है, जो बास्केट उसने लिया था उसको वहीं पर क्या करता है, छोड़ देता है, फ्लोर में ही रख देता है ना, ज़मीन में ही। ही रैन टू गेट सम वाटर फॉर द वेल बिहाइंड द हाउस। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो देखता है कि अब डक्स हैं, उसके बच्चे हैं, तो उनके लिए वो क्या करता है, ही रैन टू गेट, है ना, वो दौड़ते हुए कहाँ जाता है, पानी के पास जाता है। पानी कहाँ से लेने जाता है, वेल मतलब क्या होता है, कुआं, बिहाइंड द हाउस। ठीक है, हाउस के पीछे में एक कुआं है, वहाँ से वो क्या लेने जाता है, पानी लेने जाता है। एंड कैम बैक विथ अ बकेट फुल ऑफ वाटर, और एक बाल्टी पानी के साथ वो आता है। ही केप्ट द बकेट ऑल्सो इन द मिडिल ऑफ द कोर्टयार्ड फॉर द डक्स एंड फीलिंग टायर्ड वेंट टू द वेरांडा। ठीक है, तो ये क्या करता है, बास्केट को क्या करता है, बकेट को जो बाल्टी है उसको बीच में रख देता है, कोर्टयार्ड के आंगन के बीच में रख देता है, और फिर वो क्या करता है, वहीं पर से टायर्ड हो जाता है। ठीक है, ही केप्ट द बकेट ऑल्सो इन द मिडल ऑफ द कोर्टयार्ड, वहीं पर छोड़ देता है। फॉर द डक्स, ठीक है, डक्स के लिए छोड़ देता है। फीलिंग टायर्ड, अब वो उतना ज़्यादा इतना काम करके वो थक जाता है। वेंट टू द वरांदा, है ना, मतलब बरामदा में चले जाता है। वेयर दादी माँ वो स्लीपिंग इन द सन, जहाँ पर उसकी दादी माँ क्या कर रही है, सन में क्या कर रही थी, सो रही थी, वहाँ पर वो चले जाता है। तो आई होप कि आपको ये पैराग्राफ भी क्लियर है और इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो चलिए इसे क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखिए ये किस प्रकार से आपका जो डक है वो मार्च कर रहे थे। ही रोल डाउन ऑन द फ्लोर एंड वेंट टू स्लीप। ठीक है, वो क्या करता है, फ्लोर में ही ऐसे लेट जाता है और सोने लग जाता है। अ लाउड बार्किंग वॉक अप दादी माँ। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा क्या होता है, बार्क होता है, भौंकने की आवाज़ होती है, जिसके वजह से क्या होता है, जो दादी माँ है वो जग जाती है ना। सी क्राइड, ओ माई गॉड वॉट हैव यू डन भोला। ठीक है, तो ये क्या होता है, वो रोने लग जाती है और फिर बोलती है, ओ माई गॉड, हे भगवान, व्हाट हैव यू डन भोला, तुमने ये क्या कर लिया। भोला स्प्रैंग ऑन हिज फीट, है ना, जल्दी से कूद के अपने पैरों में खड़े हो जाता है। ब्लिंकिंग हिज आइज, ब्लिंकिंग मतलब कि पलक झपकाने लगता है। ही कुड सी द डक्स फ्लैपिंग देयर विंग्स। ठीक है, वो देखता है कि जो डक्स है वो क्या कर रहे हैं, अपने विंग्स को फ्लैप कर रहे हैं। फ्लैप मतलब होता है फड़फड़ा रहे हैं। दे हैड रोल डाउन द कॉर्न ऑन द कोर्ट यार्ड फ्लोर।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो वो कॉर्न था है ना, जो बास्केट में वो रखा था, वो डक ने उसे पूरी तरह से क्या कर दिया, बिखरा दिया है। ठीक है, आंगन में द hen एंड हर चिक्स वर फीडिंग themselves, और जो चिक है ना, जो मुर्गी है और क्या बोलते हैं जो चिक्स है, वो खुद को क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं खुद से ही। आउटसाइड द हाउस द गोट वॉज चूइंग सम ग्रीन लिप्स ऑफ वेजिटेबल ऑन द वेजिटेबल पैच। ठीक है, तो वहाँ पर देखते हैं कि जो गोट है ना, गोट वो क्या कर रही हैं, वेजिटेबल पैच है ना। वेजिटेबल पैच मतलब क्या होता है, घर के बाहर छोटा सा क्या होता है, ज़मीन होता है जहाँ पर वेजिटेबल जगह रहता है। तो वहाँ पर से क्या कर रही है, गोट क्या कर रही है, ग्रीन लीव्स खा रही है वेजिटेबल के। ठीक है, द रैबिट वॉज ट्राइंग टू गो टूवर्ड्स द वेल। ठीक है, जो रैबिट है वो क्या कर रहा था, ट्राई कर रहा था कि वो वेल की तरफ जा सके। द काफ वॉज रनिंग एंड जंपिंग हियर एंड देयर विथ सम ग्रास इन इट्स माउथ। ठीक है, और जो बछड़ा है वो क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, उछल रहा है इधर उधर है ना, हियर एंड देयर, इधर उधर क्या कर रहा है, उछल कूद कर रहा है। ग्रास है ना, वो कुछ ग्रास को क्या किया, अपने मुंह में दबाए हुआ है, इधर उधर जंपिंग कर रहा है, रनिंग कर रहा है। ठीक है, सडनली ही हर्ड द जिंगलिंग बेल्स ऑफ द बुलक कार्ट कमिंग नियर द हाउस। फिर क्या होता है, अचानक से सडनली क्या होता है, जो भोला है वो सुनता है जिंगलिंग है ना, जैसे कि बेल बजते हैं ना तो टन टन की आवाज़ आती है, वैसे ही बुलक कार्ट से आती है। फिर उसे पता चलता है कि क्या हो रहा है, बैलगाड़ी उसके घर की तरफ आ रही है। ही रैन टू इट एंड जंप इनटू द बुलक कार्ट। ठीक है, तो वो क्या करता है, जल्दी से वहाँ पर दौड़ता है और बुलक कार्ट में चला जाता है, बैलगाड़ी में कूद देता है। क्लिंगिंग टू हिज मदर्स लैप। ठीक है, तो वो क्या करता है, क्लिंगिंग मतलब कि वो क्या करता है, मदर्स लैप, लैप यानी होता है आपका गोद है ना, गोद में वो अपना सर को रखता है और बहुत ज़ोर से अपनी मम्मी को पकड़ लेता है। ही मर्मर्ड है ना, मर्मर्ड मतलब कि बहुत धीरे आवाज़ में वो बोलता है, ओ व्हाट अ लॉट देयर वॉज टू डू इन द हाउस माँ। फिर बोलता है, आपको पता है घर में करने के लिए बहुत सारा काम था मम्मी, ऐसे वो क्या करता है, बोलता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पैराग्राफ भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका दे ऑल वेंट इन साइड द हाउस विद द थिंग्स है ना, जो भी उन्होंने सामान लाए थे, भोला, उसकी मम्मी, उसके पापा क्या करते हैं, घर के अंदर जाते हैं। द पेरेंट्स नोटिस दैट नो वन वॉज कंप्लेनिंग और मेकिंग नॉइज, नॉट इवन द हैन एंड चिक्स। ठीक है, तो वो जब घर के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि कोई भी कंप्लेन है ना, कोई भी शिकायत नहीं कर रहा है, और जो भी हैन है, जो भी डक्स है, वो कोई भी आवाज़ नहीं कर रहे हैं। डक्स एंड डकलिंग्स, द कीड एंड द काफ है ना, मतलब कि कोई भी ना कंप्लेन कर रहा है ना कुछ आवाज़ कर रहा है ना, एकदम सब शांत है। दादी माँ वो स्लीपिंग इन हर कोट, और जो क्या बोलते हैं, जो दादी माँ है वो भी क्या है, खटिया में आराम से क्या कर रही है, सो रही है। बापू पैटेड भोला शोल्डर। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जो उसके पापा हैं, जो भोला है, उसके जो शोल्डर है उसको पैट करते हैं, मतलब थपथपाते हैं है ना। सो आवर लिटिल वन लेफ्ट इन चार्ज, हाउ वॉज द डे। ठीक है, तो वहाँ पर वो पूछते हैं थपथपा के उसके शोल्डर को कि बताओ मेरे छोटे से बच्चे, आज एक दिन का प्रभावी बन के तुम्हारा दिन कैसे गया। दे ऑल स्माइल स्लोली, और तीनों की तीनों क्या करते हैं, एकदम प्यारा से स्माइल करते हैं। भोला वॉज हैप्पी टू सी द थिंग दैट माँ एंड बापू हैड ब्राउट फॉर हिम। ठीक है, तो ये क्या करता है, भोला बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि जो चीज़ें जैसे मिठाई मंगाई थी, कलर पेंसिल मंगाया था, ड्राइंग बुक्स मंगाया था, वो सारी चीज़ें वो देखता है और बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, खुश हो जाता है, जो उसके मम्मी पापा उनके लिए लेके आए थे। ठीक है, तो ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक छोटा बच्चा कैसे अपनी जिम्मेदारियों को क्या करता है, निभाता है, और एट द एंड थोड़ा गड़बड़ होता है पर सब क्या होता है, लास्ट में सही हो जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है ना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब क्या होता है कि आपका जो क्या बोलते हैं, हमने जो ये चैप्टर पढ़ा है उससे रिलेटेड आपने क्या समझा, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्या है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है,
भोला वॉज नॉट गोइंग टू टाउन विथ हिज पेरेंट्स बट ही वॉज वेरी हैप्पी बाय। तो यहाँ पर सबसे पूछा जा रहा है कि भोला अपने मम्मी पापा के पास नगर नहीं जा रहा था, टाउन नहीं जा रहा था, फिर भी वो खुश था। तो क्यों खुश था? ठीक है, तो आंसर क्या है? भोला वॉज नॉट गोइंग टू टाउन विथ हिज पेरेंट्स बट ही वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज ही वॉज लेफ्ट इन चार्ज टू टेक केयर ऑफ हिज होम। वो इसलिए खुश था क्योंकि ठीक है उसके मम्मी पापा के पास वो नहीं जा रहा था, पर वो एक दिन का जो घर का देखभाल करने की जिम्मेदारी उसके ऊपर सौंपी जा रही थी, उस कारण से वो बहुत ही ज़्यादा क्या था? खुश था, है ना। बिकॉज ही वॉज लेफ्ट इन चार्ज टू टेक केयर ऑफ हिज होम, क्योंकि उसे घर का क्या करना था? देखभाल करना था। तो घर के अंदर जो भी थी, जैसे दादी माँ थी, है ना, उनके जो क्या बोलते जितने भी एनिमल्स थे उन्हें देखभाल करने का चांस मिल रहा था, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा क्या था? खुश था। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भोला was left behind at home to do a lot of work. Make a list of the things he had to do. ठीक है, तो यहाँ पर क्या था? उसकी मम्मा ने उसे वार्न किया था, उसके पापा ने उसे एडवाइस दी थी, तो उसके पास बहुत सारा चीज़ था करने के लिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? लिस्ट बनाना है, सूची बनानी है कि उसे क्या क्या करना था। ठीक है, तो आंसर क्या हो सकता है? द फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ थिंग्स भोला हैड टू डू व्हेन ही वाज लेफ्ट बिहाइंड एट होम। ठीक है, जब वो घर में अकेला था, घर में छूट गया था, तो उसे क्या क्या करना था? फर्स्ट करना था टू फीड द कैटल एंड द बर्ड्स। ठीक है, तो उसे क्या करना था? जो भी पालतू जानवर है, जो भी पक्षी हैं, उसे क्या करना था? खाना खिलाना था। सेकेंड, टू कीप एन आई ऑन द रैबिट, और रैबिट को में भी नज़र रखना था। थर्ड, टू टेक केयर ऑफ दादी माँ, है ना, दादी माँ को क्या करना था? देखभाल करनी थी। कीप हर रूम वार्म विथ चारकोल एंड गिव हर वार्म मिल्क, गिव हर मेडिसिन ऑन टाइम। उन्हें क्या करना था? उसके रूम जो है उसे क्या रखना था? गर्म रखना था चारकोल से, उन्हें गर्म गर्म दूध देना था, और उन्हें दवाइयाँ भी टाइम टू टाइम देनी थी। ठीक है, तो ये सारे जो लिस्ट है, ये सारे जो काम है, उसे क्या करना था? भोला को करना था। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन और ये आंसर दोनों ही समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द थिंग्स भोला आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू ब्रिंग फ्रॉम द टाउन मार्केट। तो भोला, यहाँ पर आपको क्या करना है? वो चीज़ों के नाम बताते हैं जो भोला क्या करता है? अपने पेरेंट्स से बोलता है कि आपको टाउन के मार्केट से लेके आना है ना, जो आपके नगर का जो आपका मार्केट होता है, बाजार होता है, उससे लेके आना है। तो उसने क्या क्या मंगाया था? आंसर, भोला आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू ब्रिंग सम स्वीट्स। उसने क्या बोला था कि मम्मी पापा उनके लिए क्या लाए? स्वीट्स लेके आए, कलर पेंसिल्स एंड अ ड्राइंग बुक फ्रॉम द टाउन मार्केट, है ना। स्वीट, कलर पेंसिल एंड ड्राइंग बुक्स उन्होंने क्या किया था? टाउन मार्केट से मंगाया था। तो आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे और कोई भी डाउट इसमें नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या? वाई डिड भोला's पेरेंट्स स्माइल एट द एंड। ठीक है, तो भोला के जो पेरेंट्स थे वो क्यों मुस्कुरा रहे थे लास्ट में? आंसर, भोला's पेरेंट्स स्माइल एट द एंड बिकॉज दे न्यू दैट भोला हैड टेकन केयर ऑफ द होम वेरी वेल। क्योंकि वो जब घर के अंदर आते तो देखते कि कोई भी नॉइज़ नहीं कर रहा है, कोई भी कंप्लेन नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो भोला है उन्होंने एक दिन के लिए अपने घर को बहुत अच्छे से क्या किया है? देखभाल किया है, इसलिए वो क्या कर रहे थे? स्माइल कर रहे थे। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आंसर हो जाता है कंप्लीट, एंड आई होप कि आपको इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट ट्रू फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द स्टेटमेंट, है ना। यहाँ से क्या है? रिलेशन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? भोला डिड हिज वर्क वेल, है ना, कि भोला को जो जो काम दिया गया था उसने बहुत बखूबी से वो काम किया। तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू, है ना। एट द एंड ऑफ द डे उसने जो भी काम दिया गया था उसे बहुत अच्छे से किया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ओके, सेकंड क्या है? हिज पेरेंट्स वर एंग्री विथ हिम, क्या उसके पेरेंट्स उससे गुस्सा थे? एंग्री मतलब गुस्सा, क्या गुस्सा थे? तो नहीं, वो तो स्माइल कर रहे थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश थे कि उसके बच्चे ने बहुत अच्छे से घर की देखभाल की। तो ये क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। थर्ड, द एनिमल्स एंड बर्ड्स डिड नॉट कंप्लेन अबाउट एनीथिंग, है ना। तो जो एनिमल्स थे और जो बर्ड्स थे वो क्या थे? किसी भी चीज़ के लिए कंप्लेन नहीं कर रहे थे, है ना। तो ये भी क्या है? सही स्टेटमेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ट्रू। ठीक है, फिर फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में क्या है आपका? द डक्स फेड देमसेल्फ, है ना। जो डक्स हैं वो खुद ही क्या कर रहे थे? खा रहे थे। तो ये तो गलत है। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है आपका? गलत। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। फिर आता है आपका फिफ्थ, द किड डिड नॉट गेट वाटर, है ना। तो जो किड है उसे क्या किया है? पानी नहीं मिला था। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? ये भी स्टेटमेंट क्या है आपका? फॉल्स है।
फिर आता है फिफ्थ, द रैबिट वॉज इन द वेल, ठीक है, जो रैबिट है वो क्या था, वेल पे था, क्या बोलते हैं, कुआं पे था, तो ये भी क्या हो जाता है आपका गलत स्टेटमेंट है। फिर आता है द काफ डिड नॉट ईट द वेजिटेबल पेज, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो काफ है वो क्या है, वेजिटेबल पेज से ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खा रहा था, तो ये क्या है, डिड नॉट है ना, मतलब नहीं खा रहा था, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू। कौन खा रहा था, आपका गोट खा रहा था, है ना, जो रैबिट है वो वेल पे नहीं था। तो आई होप कि आपको ये स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको स्टोरी समझ में आ गया होगा तो ये कौन से स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, वो आपको आराम से खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन ऑर्डर इन विच दे ऑकर इन द लेसन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कुछ जब कोई स्टेटमेंट दे दिया गया है तो ये स्टेटमेंट क्या है, पूरा उथल पुथल है, तो जिस प्रकार से आपका लेसन में क्या हुआ है, 1 बाय 1 हुआ है, उसे आपको क्या करना है, अरेंज करना है। तो चलिए पहले देखते हैं कि स्टेटमेंट पहले क्या है, ही गेव अ बंडल ऑफ ग्रास टू द काफ, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, जो ग्रास है उसका बंडल क्या कर रहा है, काफ को दे रहा है। द डक्स हैड रोल डाउन द कॉर्न ऑन द कोर्टयार्ड, है ना, कोर्टयार्ड फ्लोर, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो डक्स है वो क्या कर रहा है, कॉर्न को क्या कर दिया है, पूरा उड़ा नीचे ढकेल दिया है फ्लोर में, आंगन में, ठीक है। माँ एंड बापू वेंट टू द टाउन, ठीक है, मम्मी पापा कहाँ गए हैं, टाउन की तरफ गए हैं। भोला यूज बर्निंग कोल टू कीप ग्रैंड मदर वार्म, ठीक है, भोला क्या कर रहा है, अब कोल को जला रहा है ताकि उसकी जो ग्रैंड माँ है उसे गर्मी लग सके। हिज पेरेंट्स कम बैक, उसके पेरेंट्स क्या हो गए, वापस आ गए। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका, माँ एंड बापू वेंट टू, है ना, यहाँ पर क्या है, मम्मी और पापा कहाँ गए हैं टाउन में। फिर सेकंड क्या हो जाएगा, भोला यूज्ड बर्निंग कोल, है ना, सबसे पहले उसने क्या किया था, अपनी दादी माँ का देखभाल किया था। तो सेकंड में क्या हो जाएगा, भोला यूज बर्निंग कोल टू कीप ग्रैंड मदर वार्म, ठीक है। फिर थर्ड क्या हो जाएगा, फिर वो काफ की तरफ उसकी नज़र पड़ती है, तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही क्या वो बंडल ऑफ द ग्रास टू द काफ, तो वो क्या करता है, काफ को क्या करता है, ग्रास का पूरा बंडल को देता है। फिर फोर्थ क्या हो जाएगा, फिर उसकी नज़र डक पे पड़ती है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ हो जाएगा, है ना। ही गेव द डक्स हैड रोल डाउन द कॉर्न ऑन द कोर्टयार्ड फ्लोर, तो ये क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ हो जाएगा। एंड देन लास्ट में क्या हो जाएगा, उसके पेरेंट्स वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से आपके लेसन में स्टेप बाय स्टेप दिया गया है, एंड आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है आपका, वोकैबुलरी सेक्शन, ठीक है, वोकैबुलरी सेक्शन से है, शब्दावली से है। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन है देखते हैं। पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट रिलेटेड टू द वर्ड गिवन इन द सर्कल, ठीक है। तो सर्कल में आपको कुछ वर्ड दिया हुआ है, जैसे ईट, से, मूव, है ना, ये सारे वर्ड्स आपको दे दिए गए हैं। तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ लेसन में आई हुई है उसे आपको सेलेक्ट करना है, देन फिर उसका सेंटेंस में उसको लिखना भी है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ड्स हैं, यहाँ पर सेंटेंस है। तो ईट से वहाँ पर हमारे लेसन से क्या क्या आएगा, फीड एंड च्यू, है ना, फीड एंड च्यू। तो फीड से क्या बोल सकते हैं, विल यू फीड द डॉग, इसका मतलब ये है कि आप डॉग को खाना खिला सकते हैं। च्यू, यू शुड ऑलवेज च्यू योर फूड स्लोली, कभी भी आप क्या करते हैं, अपना खाना खाते हैं तो आपको बहुत चबाना चाहिए, है ना, धीरे धीरे चबाना चाहिए। फिर आता है से क्या क्या आएगा, वार्न, एडवाइस एंड क्राइंग, है ना। तो क्या वार्न मतलब होता है आगाह करना, एडवाइस यानी सलाह देना, क्राइंग यानी रोना। तो इसमें क्या हो जाएगा, वार्न में सी वार्न मी टू स्टे अवे फ्रॉम देयर पेट डॉग, है ना, तो उसने मुझे आगाह किया था कि उसकी जो पालतू कुत्ता है उससे मैं दूर रहूं। एडवाइस, मैं डॉक्टर एडवाइज मी टू कट डाउन द शुगर, है ना, जो मेरा डॉक्टर है उसने मुझे बोला है कि मैं जो शुगर है उसे कम लूँ, है ना। कट डाउन मतलब होता है कि मैं जितना कम हो सके उतना शुगर लूँ। क्राइंग, रीता वॉज क्राइंग लाउडली, है ना, रीता बहुत ज़ोर ज़ोर से क्या कर रही थी, रो रही थी, ठीक है। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड है आपका मूव, मूव से क्या था, गो, मार्च, रन, है ना, ये सारे वर्ड आपके लेसन्स में आए हुए थे। तो गो का क्या होता है, लेट्स गो फॉर लंच, चलो लंच करने चलते हैं। मार्च, द एंड्स मार्च फॉरवर्ड, मतलब कि जो आंट है वो क्या कर रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं। रन, माई फादर गोज फॉर अ रन एवरी डे, मेरे जो पापा हैं वो हर दिन क्या करते हैं, दौड़ने जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और उसमें कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। आप खुद के
ये वर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं, आप खुद से भी सेंटेंस लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं जहाँ पर ये मेंशन है वही आप यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं।